मुझे बताएंगे जो अभी हमने आपको जो शार्ट दिखाए आरटीओ ऑफिसर लखनपुर के हैं और जिस तरह से शार्ट आपको दिखाए गए, एक तरफ बाथरूम की कंडीशन भी दिखाई हमने आपको, दूसरी तरफ पार्किंग की कंडीशन भी हमने दिखाई, तीसरी तरफ जो है जब भी ट्रायल होते हैं तो सैकड़ों की तादाद में लेडीज़ और जेंट्स जो हैं ट्रायल के लिए आते हैं। ना ही पानी की सुविधा है, वो भी आपने शार्ट में देखा है। इसके बारे में आरटीओ ऑफिस को लेकर आपकी क्या विचार रहेंगे? मैंने अभी आपने दिखाया मेरे को, जो पोजीशन आरटीओ ऑफिस की दिखाई, और हमारी लेडीज होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, और वहाँ पर नौजवान साथी सीनियर आदमी भी होते हैं। सबसे पहले और रोड पे जो मैंने गाड़ियाँ देखी, एक तरफ तो जो आरटीओ ऑफिस है, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो रोड सेफ्टी वीक लगाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि रोड पे गाड़ी नहीं लगानी है, एक्सीडेंट का कारण बनता है। लेकिन जब वहाँ पे ट्रायल होगा तो हम खुद देखते हैं कि सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियां हाईवे पे लगी होती हैं, क्या वो एक्सीडेंट का कारण नहीं बनता है? तो हमेशा जो लोगों को बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं वही हमेशा ऑफिसर अगर लॉ की वायलेशन करे तो उन पे एक्शन कौन लेगा? चाहे पुलिस हो, चाहे आरटीओ ऑफिस हो। दूसरों को तो ये नसीहत देते हैं, लेकिन जब ये उसी लॉ की वायलेशन करते हैं तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हम जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि आरटीओ ऑफिस और खासकर ट्रांसपोर्ट जो महकमा है, जो डिपार्टमेंट है, उनको पैसे की कोई कमी नहीं है। जो फाइन्स ट्रकों द्वारा, लोकल गाड़ियों द्वारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग लेता है, तो क्या ट्रांसपोर्ट विभाग इतना रेवेन्यू इकट्ठा करने के बाद, और हालांकि जो लोग ट्रायल देते हैं वो भी लोग फीस भरते हैं, तो क्या एक बेसिक नेसेसिटी आम आदमी की, एक वहां पर लोगों के लिए इस गर्मी के मौसम में पीने का पानी नहीं होना चाहिए? क्या पीने का पानी वहां पर नहीं है? आप वहां पर जो वॉशरूम की हालत हम देखें, टॉयलेट की हालत वहां पे देखें, तब कोई महिला ही है, जब कोई नौजवान साथी है तो उसको भी अगर जाना है तो वो दरवाजे टूटे हुए हैं, उसकी तरफ ध्यान कोई नहीं है। बाकी ये आपने वहां पर बताया कि बाइक्स, जो इनफील्ड मोटरसाइकिल, वो भी सरकार के द्वारा दिए गए हैं चेकिंग करने के लिए, वो भी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, वो चलाए नहीं हुए हैं। 3 साल में 200 किलोमीटर के करीब चले हैं। एक तो 3 साल में 132 किलोमीटर चला है टोटल। कहने का मतलब वो भी तो 2-2.5 लाख का एक बाइक होगी। अगर सरकार ने वो बाइक दी है कि पब्लिक सेफ्टी के लिए, या कोई अवेयरनेस कैंप लगाने के लिए, या बच्चों को अवेयर करने के लिए, या फाइन करने के लिए उस इनफील्ड का, उस बाइक का इस्तेमाल किया जाए, तो वो इस्तेमाल नहीं हुई है, तो एक टैक्स पेयर का पैसा एक तरफ से वहां पर पड़ा हुआ है, तो जो जिस काम के लिए था उसको वहां पर यूज ही नहीं किया गया। इस तरफ भी जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, वो भी, उनका ध्यान भी जहां पर लाया जाए, ये भी हम उनसे अपील करते हैं। दूसरा एक और आया कि एक आम आदमी, अगर हम परिवारों की बात करें, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, एक व्हीकल होता है। आजकल तो कोई समृद्ध है तो वो 4 व्हीकल भी हो सकते हैं, और किसी के पास 4 व्हीलर गाड़ी एक है। तो ये भी आपने मेरे को बताया कि वहां पे जो ARTO है या RTO है, अगर कोई आदमी, फैमिली की हम बात करते हैं, 3 भाई हैं, जहां उनकी फैमिली में कोई लेडीज भी है, और वो ट्रायल देना चाहते हैं, तो अगर वो गाड़ी लेके जाता है, उसी गाड़ी पे ट्रायल देता है, तो ये कौन सा हो गया कि दूसरी बार वो उस गाड़ी पे ट्रायल नहीं दे सकता? उसकी घर की गाड़ी है, वो क्यों नहीं दे सकता? उस पे
आपने जैसे बताया कि आपका कहना है कि वो फाइन लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है फाइन? हम इसका विरोध करते हैं। अगर किसी के पास एक गाड़ी है तो वो 10 बार ट्राई दे, उसकी फैमिली या उसका कोई अपना दोस्त साथी, हर आदमी के पास गाड़ी नहीं हो सकती है। इस ट्रायल पे बेस पे वो कमर्शियल बनाएगा या अपना पर्सनल बनाएगा, इस बेस पे वो किसी की ड्राइविंग भी कर सकता है, वो अपना रोजी चला सकता है। तो उससे आप किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो आरटीओ साहब जहां पर बैठते हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि कोई आदमी और कोई फैमिली है, कोई अपना फ्रेंड सर्कल से कोई गाड़ी लाता है तो उस पर फाइन ना किया जाए, उसको सहूलत दी जाए, उसका भी लाइसेंस बनाया जाए। और जो तमाम बातें हमने वॉशरूम को लेकर की, हमने पानी को लेकर की, और जो रोड पे गाड़ी खड़ी होती हैं उसको लेकर की, तो मेरा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, आरटीओ साहब है, हमसे ये अपील करना चाहते हैं कि इसकी तरफ जो ध्यान लाया जाए और आने वाला जो ट्रायल लोगों का है वहां पर कम से कम जो पानी की सुविधा, बेसिक वहां पर जो वॉशरूम है वो बिल्कुल तैयार होना चाहिए, और रोड पर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं वो ना हो। नहीं तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी आरटीओ ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करेगी। ना ही वहाँ पे बैठने की व्यवस्था है वहाँ पे किसी के लिए। देखो, अगर वहां पर अंदर नहीं है तो वहां पर शवाना लग सकता है, और गवर्नमेंट के पास तो पैसों की कमी कोई नहीं होती है। कम से कम वहां पर मेरे को लगता है वो जिस दिन सुबह शुरू होती है शाम तक वहां पर ट्रायल चलता है, तो वहां पर कम से कम जितने आदमी वहां पर है वो तो उनको पता होता है, डाटा इनके पास होता है, वहां पर कम से कम लोगों के लिए चेयर लगाई जाए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आम आदमी टैक्स पे करता है। टैक्स पे करता है तो मुलाजिम आरटीओ ऑफिस होगा या तमाम जितने भी ऑफिस जो संचालन करते हैं, जो लोगों की बेसिक फैसिलिटी के लिए, लोगों की मदद के लिए, लोगों की हेल्प के लिए बैठाए हुए हैं। एक किस्म से ये सारे पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन पब्लिक सर्वेंट तो बड़ी बड़ी चेयरों में बैठे होते हैं, लेकिन जिस पब्लिक का पैसा होता है उस पब्लिक को नीचे बिठाया जाता है, उस पब्लिक को पानी के लिए वंचित किया जाता है। तो आजादी तो मिल गई, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इन लोगों से भी आजादी चाहिए, और जो लोग वायलेशन करते हैं, जो लोगों को बेसिक नेसेसिटी से दूर करते हैं, इन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलने की जरूरत है। अगर लोगों को लगता है कि वहां पर उनके साथ जाती होती है, तमाम जो न्यू ट्रायल देने वाले लोग हैं, आम आदमी पार्टी रागिनी शर्मा का भाई आपकी फुल सपोर्ट करेगा। अगर आने वाले दिनों में इस सिस्टम को सुधारा नहीं गया तो मैंने पहले ही बोला, हम पूरजोर तरीके से सरकार का और इस डिपार्टमेंट का विरोध करेंगे। जब कुटू आरटीओ से ये सवाल पूछा गया कि लोगों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने बताया कि जम्मू में भी ऐसे ही होता है कि ट्राई देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। आरटीओ साहब मेरी बात सुनिए, आप कहीं पर क्या है, हर ऑफिसर का अलग अलग सिस्टम है। बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर होते हैं जो लोगों के हित में काम करते हैं ना, वो इतिहास बना जाते हैं। अगर जम्मू में गलत हो रहा है तो आप क्यों गलत कर रहे हैं? आप जहां से शुरुआत करें ना, आप जहां से शुरुआत करें, लोगों के लिए जहां पे चेयर लगाएं, पानी दें, वहां पर वॉशरूम अच्छे दें, तो आपको देकर शायद जम्मू वाले भी दें। आप शुरुआत करें, अच्छे काम की शुरुआत अपने से करनी चाहिए। जो ये नहीं है यार कोई गलत कर रहा है लोगों के साथ तो आप भी उसका हवाला देकर लोगों के साथ गलत करें, ये बात गलत है। कई बार ट्रायल जब होता है तो कई बार वो कैंसिल कर देते हैं विदाउट नोटिफिकेशन के। तो इसमें कोई बनी से आ रहा, कोई बिलावर से आ रहा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पहली बात तो यह है कि अगर कोई आदमी बनी से आता है, बनी का जहां से 8 घंटे का रास्ता है, और 8 घंटे के रास्ते में और वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, इस तरह की जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कैंसिल करनी है तो उसका नोटिफिकेशन आप 4-5 दिन पहले जारी कर दीजिए। ऑन स्पॉट नहीं, अगर आपको 10 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका इस ट्रायल है, अगर आपने कैंसिल करना है तो 8 दिन 10 दिन पहले आपने उन लोगों को बताना है। सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजना है, आपने उन लोगों को फोन करना है, क्योंकि बनी जहां से लेकर 8-9 घंटे का रास्ता है। एक ट्रायल देने के लिए वो 3000 रुपये वहां से खर्च करके आएगा, और कई लोग गाड़ी लेके आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे इस महंगाई के दौर पर, इस कोरोना के दौर पर आम आदमी पिसता जा रहा है, और सरकार को, जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, उनको उनके बारे में सोचना चाहिए। इस तरीके का भी अगर कोई वारदात होती है, अगर लोग अपोज करेंगे और लोगों के साथ ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन ऑन स्पॉट आती है, बंदे जहां पे वो पहुंच जाते हैं और उनके बाद बताया जाता है कि भाई आपका तो ट्रायल आया ही नहीं है, तो फिर लोग प्रोटेस्ट करें, हम उनके साथ हैं, हम सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिसके साथ गलत होगा वो वहां पर चाहिए, बाकी हम सारा संभाल लेंगे, ये आपको इंश्योर हम करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि हम बात करें, अगर आरटीओ साहब नहीं है तो एआरटीओ साहब नहीं तो 3 इंस्पेक्टर हैं।
3 इंस्पेक्टर हैं, वो भी तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको सारी जानकारी है, तो वो ट्रायल क्यों नहीं ले सकते? तो लोगों को परेशान नहीं किया जाए। हम यही आरटीओ साहब से और आरटीओ साहब से यही अपील करना चाहते हैं कि अगर आपने एक बार लोगों को टाइम दे दिया, फिर आपने ट्रायल लेना ही लेना है। वो अलग बात है कि त्रासदी हो जाए, वो अलग बात है कि आप नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे ही अपनी मर्जी से कैंसिल कर दिया कि आरटीओ साहब आज छुट्टी पे हैं, आरटीओ साहब किसी शादी में गए हैं या आरटीओ साहब कहीं बाहर घूमने गए हैं, तो ट्रायल कैंसिल। मजाक थोड़ी चल रहा है। लोग बड़ी दूर से आते हैं और लोग इस उम्मीद से आते हैं कि लाइसेंस उनका बने, वो कहीं से कहीं पे जॉब कर लें, वो लाइसेंस बनाए, वो गाड़ी रोड पे चढ़ाएं, आपके जो ट्रैफिक के लोग उनको तंग ना करें। तो जब सरकार ही और सरकार के लोग ही लोगों को तंग करेंगे तो लोग जाएंगे कहां? आम आदमी पार्टी जहां पर बैठी है, लोगों को तंग किया जाएगा तो कोई भी सरकारी अफसर होगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा उसी से आप तनख्वाह लेते हो।